नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स न केवल असंवैधानिक है वरन अपराध जैसा है। उक्त बात सच्ची रिपोर्ट से विशेष बातचीत में पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने कही। आयुक्त महोदय गोरखपुर के प्रतिनिधि तहसीलदार दुर्गेश राय को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया और उन्होंने इस ज्ञापन में गण मुखिया से आग्रह किया है कि निजी गाड़ियों पर मनमाना असंवैधानिक टोल टैक्स समाप्त किया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि जमीन हमने दी, टैक्स हमने दिया, सड़कें हमने बनाई, वोट देकर सांसद हमने बनाया, फिर सदनों में पहुंचकर हमारी चमड़ी उधेड़ने वाला टैक्स क्यों लगाया। उन्होंने बताया है कि वह अभी तक सैकड़ों ज्ञापन राष्ट्रपति को भेज चुके हैं, जिसमें उन्होंने बार बार निवेदन किया है कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त करे, लेकिन महामहिम के अधीन कार्य करने वाली सरकार उनके निवेदन को खारिज कर रही है। उन्होंने पुनः निवेदन के साथ साथ केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है, यदि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक सरकार इस मनमाने आदेश को समाप्त नहीं करती तो वह इस मनमाने और असंवैधानिक टोल आदेश को वैसे ही तोड़ देंगे जैसे गांधी ने फिरंगियों का नमक कानून तोड़ा था। इस दौरान राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के उपाध्यक्ष अंशुमान पांडे बागी मौजूद रहे। आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं जिसमें आपने भारत सरकार को गण मुखिया के माध्यम से ये प्रेरित किया और चेतावनी दी है कि अगर 25 जनवरी तक टोल टैक्स, ये मनमाना आर्बिट्रेरी जो आदेश है टोल का अवैध वसूली है, अगर निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं बंद होता है तो आप इस कानून को फिरंगियों के कानून की तरह, गांधी के नमक सत्याग्रह की तरह तोड़ देंगे। विशेष बातचीत में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपका भी मैं आज जानना चाहूंगा कि आज आवाज को वेलकम। हाँ, किस मुद्दों को लेके आज आपने क्या ज्ञापन दिया और आगे आपकी क्या रणनीति है और क्या आपने प्रशासन। मैं ये कह रहा हूँ कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स स्वतंत्रता और समानता के उस निज अधिकार की हत्या है जो हमको हमारी माँ से मिला हुआ है। स्वतंत्रता कहीं चाहने जाने की, खाने की और जीने की, भोजन की स्वतंत्रता, खाना, बोलना और कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हमारी माँ से मिला है। जीवन की स्वतंत्रता और कहीं आने जाने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, और इसको आप जो है टोल टैक्स के माध्यम से हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों टोल टैक्स लेते हैं भाई? आप टोल टैक्स लेंगे, हम कैसे जा पाएंगे? हमारे पास 1 रुपये नहीं है। हमने गाड़ी किसी तरीके से खरीदी, सभी लोगों ने, जितने लोगों के पास गाड़ी है 80% गाड़ियां लोन पर और उधार पर, कर्ज पर लोग खरीद के 5 लाख 6 लाख की गाड़ी खरीदे हैं। उस पर आप जब वो टोल दिन रोड पर आता है, एक्साइज ड्यूटी लिया, रोड टैक्स अलग से लिया, तेल के टंकी पर जा रहा है वहाँ टैक्स लिया तूने, और अब वो रोड पर चलना हुआ। तो में भी आप संविधान दिवस पे आपने एक दिवसीय यहाँ सत्याग्रह किया था और आज पुनः आप उसी क्रम में ज्ञापन दिए हैं। आगे क्या रणनीति होगी अगर सरकार इस मनमाने आर्बिट्रेरी आदेश को वापस नहीं लेती है तो क्या आपका क्या? 25 तारीख तक मेरा एक PIL सुप्रीम कोर्ट में गया है। 25 तारीख तक निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स टूट जाएगा या दोनों तरफ से एक लेन फ्री कर दी जाएगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, दोनों में से एक नहीं होगा। निजी गाड़ियों पर बताता हूँ, दोनों में से एक नहीं होगा तो 26 को इसी टेनुआ टोल प्लाजा पर टोल कानून तोड़ूंगा। क्या आपको भय नहीं लगता जहाँ पे आज गवर्नमेंट तमाम लोगों को सप्रेस कर दे रही है, तमाम लोगों का दमन कर दे रही है, आपको क्या ऐसा कोई भय नहीं है कि मतलब सरकार आपका दमन कर सकती है? आखिर आप इतने बेबाक हो के इस बात को क्यों कह रहे हैं कि फिरंगियों के कानून की तरह तोड़ देंगे? क्या आप 1 मैन आर्मी है? कोई आप कृष्ण है या राम है, क्या है? मैं 1 मैन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास रहती है, समझ गए ना? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे 142 करोड़ लोगों में से कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी संहिता है, उसी के नीचे आपको भी रहना है, उसी के नीचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को रहना है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को रहना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि आप हमसे टोल टैक्स नहीं लेंगे। आप जब अपनी गाड़ी पर नहीं देते, प्रेसिडेंट, PM, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर, इंक्लूडिंग VIP 36 तरह के 38 तरह के लोग नहीं देते, हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लेते हो? तो ये वायोलेशन हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब तुम वायोलेशन कर रहे हो तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का सत्याग्रह 26 को करूंगा। मैं ये जुर्म नहीं देख सकता। और चलना तो मुझे, मैं गाड़ी लखनऊ पैदल जाऊंगा, गाड़ी से ही जाऊंगा ना, तो लखनऊ जाऊंगा तो तुम टैक्स कैसे लोगे? ये तो अधिकार हमारी माँ ने हमको दिया है कि हम कहीं आजादी से जाए, और तुम्हारा टैक्स जो है
वो हमारी स्वतंत्रता की हत्या है। इसलिए इसका बहुत आसानी से तोड़ूंगा, बहुत आसानी से तोड़ूंगा। और गवर्नमेंट को ये गुमान होगा कि हिरासत में डाल देंगे, ये गुमान में न रहे गवर्नमेंट। इनकी हिरासत की चूल से चूल बजा दूंगा जब तक कोई गलत नहीं करूंगा। हिरासत में इनको डाला जाना चाहिए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन किया है, इन्होंने संविधान तोड़ा है। मौलिक अधिकार, हमारा संविधान, बराबरी का अधिकार और हमारा स्वतंत्रता का अधिकार इन्होंने छीना है। हमारा कुछ नहीं करेंगे। मैं संविधान के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन मैं यहाँ सत्याग्रह करूंगा 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस पर। तो विशेष बातचीत में हमारे साथ पूर्वांचल गांधी अभी आपने देखा मौजूद थे और उनका बहुत आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी लग रहे हैं और आपका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मैं सत्याग्रह के द्वारा इस कानून को तोड़ूंगा और बिल्कुल तोड़ूंगा। तो अब देखना ये बहुत ही जो है रोमांचक होगा कि 26 जनवरी को जो आने वाली गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र के राज में लोकतांत्रिक देश में क्या ये सत्याग्रह सफल होता है? क्या आम नागरिक जो डॉक्टर साहब की मांग है कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स सरकार बंद कर दे, ये अवैध वसूली आर्बिट्रेरी आदेश जो है बंद हो, अब ये दिखाना रोमांचक होगा। केएन साहनी की रिपोर्ट।